देश के हर घर से परशुराम जैसा संघर्षशील स्वावलंबी व्यक्तित्व प्रकट हो। आज परशुराम जी जैसे महान व्यक्तित्व की जरूरत है समाज को, देश को, विश्व को। दो शब्द आप भी सुनिए। अधिकांश लोगों के हृदय में यह भ्रमपूर्ण बात घर कर गई है कि परशुराम जी क्षत्रिय मात्र को अपना शत्रु समझते थे। उन्होंने अनेक बार क्षत्रियों का समूल नाश कर शासन सूत्र ब्राह्मणों के हाथ में सौंपा था, जबकि सच तो यह है कि भगवान परशुराम अपने जमाने के शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। आध्यात्मिक, शारीरिक तथा तपस्या का बल उनमें कूट कूट कर भरा था। वे अनुशासन प्रिय, निष्प्रय, शूरवीर, निर्वैर और राजनीति में पारंगत थे। वे अपने आप को अकेले ही राष्ट्र की मर्यादा संप्रभुता का रक्षक समझते थे। यही कारण था कि वे सब जनहिताय, सब जन सुखाय के लिए संघर्ष रत रहा करते थे। जो शासक जनता के सुख दुख को भुलाकर उद्दंडता करते थे, न्याय अन्याय का विचार किए बिना मनमाना आचरण करते थे, उन्हें वे अवश्य सबक सिखाते थे। किसी खास वर्ग या समुदाय के प्रति उनके दयाद्र उदार हृदय में किंचित भी विद्वेष की भावना नहीं थी। राष्ट्र निर्माण की उनकी सच्ची लगन का अंदाज जीवन के उत्तरार्ध में उनके द्वारा निष्पन्न कार्यों से लगाया जा सकता है। जगजननी माँ जानकी के स्वयंवर में वैष्णव धनुष भंग करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आकर्षक स्वरूप अतुल बल, वाक चातुर्य, विनम्रता से प्रभावित हो अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र राम के मजबूत हाथों में सौंपकर जब परशुराम तपस्या करने के लिए सघन वन की ओर प्रस्थान हुए, तब वहाँ उन्होंने वनवासियों में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, गरीबी और पिछड़ेपन को देखा। उनका परोपकारी ब्राह्मण हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, अनुपयोगी वन प्रांतर साफ किए। वहाँ उन्होंने उन वनवासी बंधुओं के लिए सुंदर बस्तियाँ बसाईं, उनके पठन पाठन और उनको उन्नत संस्कार देने का प्रबंध किया। उन्हें कृषि पालन, पशुपालन, व्यापार, विविध शिल्प, वेद, वेदांग और नीति शास्त्र का ज्ञान कराया। उनके अंतर हृदय में सोई वीर वृत्ति जागृत की, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा। आज अनेकों प्रकार के घोटालों, हवालों, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, सांप्रदायिकता और अनैतिकता के दलदल में आकंठ डूबा शासक वृंद अंध, बधिर और गूंगा हो गया है। गरीबों, असहायों का करुण कंदन उन्हें सुनाई नहीं देता। आवश्यकता है अब हर घर में परशुराम जी जैसे संघर्षशील व्यक्तित्व के प्रकट होने की, जो वर्तमान में दूषित राजनीति का शोधन करे, सच्चा शास्त्र तेज, सच्चा ब्रह्म तेज प्रकट करे, जिससे मजबूरी, गुलामी और अभावों की पीड़ा झेलने वाले उपेक्षित मूक जन निर्भीक होकर समानता और रामराज की स्थापना करके स्वाधीन भारत में सुख, समृद्धि, शांति के वायुमंडल में सांस ले सके। जय परशुराम जी की। वंदे भारत मातरम।